नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज आपके सामने प्रस्तुत है मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तृतीय खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला से एक भजन। और इस भजन का शीर्षक है वो द्वे दांतन वारो। भगवान श्री कृष्ण जी की बाल छवि इस भजन में प्रस्तुत है। वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अभी थोड़े से बड़े होने लगे हैं, घुटने से चलने लगे हैं और उनके 2 ही दांत निकले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस बाल छवि का, बाल सौंदर्य का वर्णन आप सुनिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कारो कारो बड़ो प्यारो, कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। हे यशोदा तेरो लाल, हे यशोदा तेरो लाल। कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जो काला है, कारो बड़ो प्यारो, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। रंग से तो सांवले हैं भगवान श्री कृष्ण, किंतु बहुत सुंदर हैं। हे यशोदा, तुम्हारा जो लाला है, तुम्हारा जो पुत्र है, वह बहुत ही सुंदर है। काला है पर बहुत ही सुंदर है। माता यशोदा जी को संबोधित करते हुए उनकी जो अन्य सखियां हैं, जो अन्य गोपिकाएं हैं, वे इस भाव को प्रकट कर रही हैं। इसका अगला चरण है। कारी अलक बड़ी घुंघरारी, कारी अलक बड़ी घुंघरारी, मोर पंख की छवि मतवारी, मोर पंख की छवि मतवारी, श्यामल तन मुख शोभा प्यारी, शोभा प्यारी। श्यामल तन मुख शोभा प्यारी, शोभा प्यारी। चोरे चित मत वारो, चोरे चित मत वारो, हे यशोदा तेरो लाल। कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। भगवान श्री कृष्ण की जो केश शोभा है, जो केश छवि है, जो बाल हैं उनके घुंघराले हैं और काले हैं, और उनके मस्तक पर, उनके सिर पर एक मोर का पंख भी है जो उनके मुख के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, अथवा मुख के साथ वर्ण की तुलना कर रहा है, वर्ण का साम्य प्रस्तुत कर रहा है। और उनके श्यामल तन पर, उनके सांवले शरीर पर मुख की शोभा बहुत प्यारी लग रही है। वह मतवारा, वह सुंदर जो श्री कृष्ण का बाल रूप है, वह हमारे चित्त को चुरा रहा है। हे यशोदा, तुम्हारा लाला काला है पर बड़ा प्यारा है। अगली पंक्ति है। आंगन द्वारे घूंटरुनि धावे, आंगन द्वारे घूंटरुनि धावे, कबहू बैठो माटी खावे, कबहू बैठो माटी खावे, खेले हंस तन रज लिपटावे, रज लिपटावे। खेले हंस तन रज लिपटावे, रज लिपटावे। वो द्वे दांतन वारो, वो द्वे दांतन वारो, हे जसुदा तेरो लाल। कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि आंगन द्वारे घुटुरुनि धावे, कि जो आंगन है, नंद बाबा जी के घर में जो आंगन बना हुआ है, वहाँ घुटुरुनि, घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण सरक सरक कर चल रहे हैं, जा रहे हैं, धावन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कब हूँ बैठो माटी खावे, और कभी कहीं बैठ जाते हैं,
कभी तो घुटनों से चलते हैं और कभी बैठ जाते हैं, और वहाँ जो मिट्टी है, माटी है, वो माटी खाते हैं। और न केवल मिट्टी खाते हैं बल्कि खेलते हैं मिट्टी के साथ और हंसते हैं और अपने तन से उस धूल को लगा लेते हैं, लिपटा लेते हैं पूरे शरीर पर। और वो द्वै दांतन वारो, और जब कृष्ण जी हंसते हैं तो उनके केवल 2 ही दांत दिखते हैं। तो इस प्रकार उन 2 दांतों की शोभा को प्रकट करने वाले, हंसते हुए, पूरे शरीर पर मिट्टी को लगाए हुए, मिट्टी खाने वाले वे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली पंक्ति है, कबहू ठुमकी ठुमकी कर जावे, कबहू ठुमकी ठुमकी कर जावे, पग पैंजनिया बड़ी सुहावे, पग पैंजनिया बड़ी सुहावे, गिर जावे तो मात उठावे, मात उठावे, गिर जावे तो मात उठावे, मात उठावे, फिर झारे दुलारो, फिर झारे दुलारो, हे जसुदा तेरो लाल, कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ठुमक ठुमक कर चलते हैं, कभी घुटनों से चलते हैं, कभी ठुमक ठुमक कर चलते हैं। घुटनों से ठुमक ठुमक कर चलते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में भगवान भूत भावन, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, ये 2 ऐसे देवता हैं, 2 ऐसे ईश्वर रूप देवता हैं जो नृत्य विद्या के उद्भावक हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, तीनों लोगों को नचा दिया, क्या सुंदर उनका नृत्य था। और भगवान शिव जो स्वयं नटराज हैं, तांडव नृत्य के जो प्रणेता हैं, रचनाकार हैं, महर्षि तंडु, उनके गुरु हैं भगवान शिव। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, तब ठुमके भी लगा रहे हैं। और उनके पैरों की जो पैंजनियां हैं, पैरों में जो उनके नूपुर पड़ा हुआ है, वह उसके साथ ताल दे रहा है, उसको संगीत दे रहा है उनके नृत्य को। और कभी कभी गिर जाते हैं तो माता फिर उठाती है, और जब कपड़ों पे धूल लग जाती है तो माता उनके कपड़ों से धूल को झाड़ देती है। तो इस प्रकार यह शिशु और माता का जो पारस्परिक जो प्रेम बंधन है, वो बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण जैसे परम तत्व की माता होने से माता यशोदा का मातृत्व धन्य हो गया। तो ऐसी माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की जो पारस्परिक पुत्र माता प्रेम की रीति है, वह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसके केंद्रीय बिंदु भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। अगली पंक्ति है, बार बार मुख चूमती मैया, बार बार मुख चूमती मैया, ले ले कर कहे मेरो छैया, ले ले कर कहे मेरो छैया, नारायण ऐसो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, नारायण ऐसो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, देखे सो बलिहारो, देखे सो बलिहारो, हे जसुदा तेरो लाल, कारो बड़ो प्यारो, हे यशोदा तेरो लाल। माता यशोदा बार बार अपने पुत्र के मुख को चूम रही हैं और बार बार उनको गोदी में लेके कहते, देखो मेरा बेटा, देखो मेरा छैया, जो माता का एक स्वाभाविक गुण है, नैसर्गिक गुण है। और नारायण ऐसो कुंवर कन्हैया, ये जो विष्णु हैं वही ये कुंवर कन्हैया बने हैं। या कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नारायण, ऐसा है कुंवर कन्हैया जो निराला है, जो सामान्य बालक नहीं है, एक अद्भुत बालक है, एक असामान्य छवि है। जिस विष्णु रूप बालक को जो देखे वो बलिहारी हो जाए, वह गदगद हो जाए, वह प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार माता यशोदा से उनकी सखियां पुनः कहती हैं कि हे यशोदा तेरो लाला, कारो बड़ो प्यारो,
कि तुम्हारा लाला बहुत काला है पर बहुत ही प्यारा है। इस प्रकार इस वो द्वै दांतन वारो भजन में जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, उनकी जो बाल छवि है, वह चित्रित हुई। आशा है आपको यह भाव बहुत प्रीतिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में पुनः एक नए भजन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।